हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। आप कर रहे हैं आज +2 दी फिजिक्स और अंडर यूनिट नंबर 5 दैट इज़ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लीयर। ये यूनिट है जिहड़ा इन्ना वड्डा नहीं हैगा, छोटा जिहा ही आ इहदे विच्चों भी, बट क्वेश्चन है जिहड़ा पक्का डेफिनेटली आउंदे ही आउंदे। क्लीयर। सो सब तो पहला नाम ही देखिए आपां, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब कि नाम ही क्लीयर कर रहा कि वो वेव्स जिहदे विच इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नैटिक फील्ड दोने जिहड़ियां आ इनवॉल्व हुंदियां ने। क्लीयर। सो वो वेव्स मतलब जिहड़ियां वेव्स सिर्फ इलैक्ट्रिक या सिर्फ मैग्नैटिक फील्ड करके नहीं, बट उन्हां दोनों की कंबीनेशन करके जिहड़ियां ओरिजिनेट हुंदियां आ, दीज आर कॉल्ड इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लीयर। मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट सी जिन्हें दसिया सीगा कि उन्हें प्रपोज किया सीगा कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक एंड मैग्नैटिक फील्ड आ दोने जिहड़ियां टाइम ते डिपेंड करदियां हैं। इलैक्ट्रिक एंड मैग्नैटिक फील्ड टाइम ते डिपेंड करते हैं एंड उन्हें ये कहा सीगा कि जिहड़ियां ये दोने इलैक्ट्रिक एंड मैग्नैटिक फील्ड ने ये दोने फ्लो मतलब बिहेव करदियां एज अ ट्रांसवर्स वेव्स की तरह। ट्रांसवर्स वेव्स की तरह मतलब उन्हें दसिया सी इलैक्ट्रिक एंड मैग्नैटिक फील्ड बोथ है जिहड़ियां वो ट्रांसवर्स वेव की तरह जिहड़ियां स्प्रेड हुंदियां ने। क्लीयर। सो ट्रांसवर्स वेव्स की होंदियां वेव्स हुंदियां। ट्रांसवर्स वेव वो वेव जिन्हां विच इलैक्ट्रिक एंड मैग्नैटिक फील्ड दोने जिहड़ियां की हुंदियां ने परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। क्लीयर। सो इन्हां दी जिहड़ी डायरेक्शन आ की हुंदी है परपेंडिकुलर हुंदी है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इन्हां वेव्स नूं आपां कह दित्ता इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव्स। फिर उस तो बाद उन्हें की दस्सिया सीगा कि उन्हें ये भी प्रपोज किया कि जिहड़ियां इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव्स ने यह लाइट की स्पीड के नाल मतलब मूव करदियां ने, फ्लो करदियां ने अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जिन्नी स्पीड हुंदी ना लाइट की उदा उन्नी स्पीड के नाल ये फ्लो करदियां ने। सो दैट मीनस इत्थों आपां ये कनक्लूड कर सकते हैं कि जिहड़ी लाइट आ वो एक इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव आ, कि जिहड़ियां इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव्स ने यह मतलब फ्लो करदियां ने विद द स्पीड ऑफ लाइट दे नाल। इन्हें मैक्सवेल ने दस्सिया सी। तो इत्थों आपां ये भी कनक्लूड कर ही सकते हैं कि जिहड़ी लाइट आ वो की है एक इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव। होया क्लीयर। इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव की है। जे मैं इहदी डिफाइन लिखनी होवे इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव्स दी तो आपां किवें लिख सकते हैं? That electromagnetic electro means electric and magnetic means magnetic मतलब electric and magnetic field दोने involved। So इन्हां नूं आपां होर की कह दिंदे आ, इन्हां नूं शॉर्ट फॉर्म च नाम दिंदे आ EM waves भी इन्हां नूं आपां कह दिंदे आ। So electromagnetic waves और EM waves are that waves which are created due to vibrations in electric and magnetic field, and they are perpendicular to direction of propagation। Clear? Electromagnetic waves are that waves which are created due to vibrations in electric and magnetic field। मतलब के vibrations मतलब कि जदों electric and magnetic field विच changes produce होणगे that is called vibrations होणगियां। सो उदों यह जिहड़ियां waves आ की हुंदियां ने produce हुंदियां ने, create हुंदियां ने। और यह जिहड़ियां waves ने की हुंदियां हमेशा perpendicular हुंदियां ने to the direction of propagation। मतलब जो उन्होंने प्रोपेगेट इस डायरेक्शन दे विच करना है दैन वो की होणगियां परपेंडिकुलर मतलब इदां। क्लीयर।
सो मतलब इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्लियर होया कि व्हाट आर इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिस ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੋਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਆ ਉਹ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਨਵੈਲਿਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो हुण आपां डिस्कस करते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। ठीक है कि एम्पियर सर्कुटल लॉ जिहड़ा मैक्सवेल दे अकॉर्डिंग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਨਵੈਲਿਡ, मतलब ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? The ampere circular law may be defined as the line integral of magnetic field along any closed loop or path is directly proportional to current that passing through the loop। Clear? This is the ampere circular law। ਇਹਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? B vector dot dl vector is equals to mu naught I। ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂੰਗੀ? ਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗਰਲ। ਕਿਹਦਾ ਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗਰਲ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, कोई closed loop। so line integral of magnetic field along any closed loop या closed path is directly proportional to current ਜਿਹੜਾ ਉਸ loop ਦੇ ਵਿੱਚ flow ਕਰ ਰਿਹਾ। because mu naught ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ that is the permeability। so ਇਹ ਤਾਂ constant ਆ। so ਬਚਿਆ ਕੀ? current ਨਹੀਂ change ਹੋਣਾ। so this is called the ampere circular law। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ invalid ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ use ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ मतलब ਇਨਵੈਲਿਡਿਟੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? मतलब ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਕਸਵੈਲ ਕੰਸੀਡਰ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैक्सवेल ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कांसेप्ट लिया, उथों प्रूफ किया। तो सब तो पहले एक आप डायग्राम बनाने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। दीज आर पैरेलल प्लेट्स। इनू मैं इत्थे ज्वाइन करता की दे नाल। क्लियर? so KB this is a battery। so आह की ने दो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई ने, मतलब एक तरह का की है कैपेसिटर।
ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੰਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੂਪਸ ਨੇ, ਦੋ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੋ ਲੂਪਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਥੀਸ ਪਲੇਟਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਇਦਾਂ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਲੂਪ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। क्लियर। दिस इज C1 लूप एंड C2 लूप। मैं दो लूप कंसीडर कर लिए हैं कि जो करंट दे विच वेरीएशन आनी शुरू हो जानी है, मतलब जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा उन्ने टाइम दे लई करंट फ्लो करूगा ना सर्किट विच, और करंट च जो चेंज आऊगा उहदे नाल की होना, मैग्नेटिक फील्ड सैटअप हो जानी है अराउंड दीज प्लेट। सो मैं कंसीडर कर लिया, दो लूप ले लिया, ठीक है, जिन्हां विच मैग्नेटिक फील्ड सैटअप हो रही, कह लो मैग्नेटिक फील्ड इदां सैटअप हो रही। सो दो लूप ले लिया C1 एंड C2। सो आप कंसीडर करते हैं टू लूप्स C1 एंड C2। जिहड़ी C1 आ वो लैफ्ट साइड ते आ प्लेट दे, और जिहड़ी C2 आ वो इन बिटवीन आ दोनों प्लेट्स दे विच लाई कर रही है। क्लीयर। करंट फ्लो कर रहा मान लो इस डायरेक्शन दे विच आई। हुण जदों करंट इस डायरेक्शन च फ्लो कर रहा, इत्थों जदों करंट फ्लो करूगा, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੂਪ 1 ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ दैट इज C1, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਲੂਪਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਨ ਲੂਪ C1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਕਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। सो इन मतलब C1 लूप दे विच जिहड़ा अपने कोल करंट आ I will pass through, इहदे विचों पास करूगा। सो जे मैं इस लूप दे लई एम्पीयर लॉ देखना होवे तां ओह की आऊगा। सो अकॉर्डिंग हैंस जिहड़ा मेरे को एम्पीयर लॉ आ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਲੂਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਐਂਪੀਅਰਸ ਲਾਅ ਇਹ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ dl ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ, ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਕਰੰਟ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ I। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੂਪ 1 ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ C1 ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਂਪੀਅਰਸ ਲਾਅ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, b ਵੈਕਟਰ ਔਰ dl ਵੈਕਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਊ ਨੋਟ I, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੂਪ 2 ਦੇ ਲਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ C2 ਦੇ ਲਈ। सो हुण आपां कंसीडर करते हैं लूप 2। C2 हुण देखो जिहड़ी लूप C2 आ ओह की आ इन बिटवीन आ प्लेट्स दे विच। आपां नूं इन्नी चीज़ तां पता है कि जिहड़ा अपने को करंट वा ओह प्लेट्स तो मतलब बार-बार ही फ्लो करदा, अराउंड द प्लेट फ्लो करदा, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आंदा। मतलब कि जिहड़ा करंट जे आ दो प्लेट्स ने तां करंट इदां फ्लो करूगा, मतलब कि इत्थों शुरू होया फिर इदा फ्लो किया, दैन इत्थे तक, फिर इत्थों ही फ्लो होगा, मतलब इत्थे जो आंदा वा चार्जिस की होने शुरू हो जाते, डिस्प्लेस होने शुरू हो जाते हैं। जो करंट इत्थों फ्लो करना शुरू किया, इत्थे तक पहुंचा, फिर की होगा चार्जिस डिस्प्लेस हो जाते हैं प्लेट्स के विच, इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव टू नैगेटिव जाने शुरू हो जाते हैं। सो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर अपने को करंट आ ਜਿਹੜਾ ਉਹ फ्लो करता, मतलब ਜਿਹੜਾ मेरे कहने का मतलब आ कि इन बिटवीन ਜਿਹੜਾ प्लेट्स ਦੇ ਉਹ कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। सो इन बिटवीन हुण मेरे को कंसीडर लूप 2 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਪੀਅਰਸ ਲੋ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੂਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਵਾ I equal to 0। क्लियर। सो एम्पीयर्स लॉ
hence Ampere's law will be की होगा की हुंदा B vector dot dl vector is equals to 0 क्लियर क्योंकि I की है इत्थे 0 मतलब लूप 1 ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੂਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲਈ mu naught I ਆ ਰਿਹਾ Ampere's law ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ क्लियर ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੂਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਸ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ positive negative positive की लगा दी क्लियर हुण अपने को जिहड़ी C1 और C2 ने दोनों ने की कर लिया ओवरलैप कर लिया हुण जदों ये दोने ओवरलैप करनगियां तां उस केस दे विच दोनों दे मतलब ओवरलैप एक दूसरे दे उपर ओवरलैप होईयां होईयां सो इट मीनस जिहड़ा एम्पीयर्स लॉ होगा दोनों लिए की होगा सेम होगा मतलब इक्वल आऊगी B वेक्टर और DL वेक्टर दी वैल्यू C1 ਲਈ जिन्नी आऊगी उन्नी ही की ਇਹਦੇ ਲਈ आऊगी C2 ਦੇ ਲਈ आऊगी ठीक है इनू C2 नाम दे दो दिस इज C1 सो in case of overlapping ਇਹ ਜਦੋਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ C1 is equal to ਹੋਊਗਾ B ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ C2 ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ C1 ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ C2 ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ओवरलैपिंग दैट इज बट जे आप एक्चुअल देखिए कि कल्ले कल्ले दी जदों ओवरलैप नहीं कीतियां ओदों वैल्यू तो इक्वल आ ही रही C2 दी वैल्यू इन्नी सी और C1 दी वैल्यू कितनी सी mu naught I सो इट मींस एक ही कह रहे हैं कि दोनों दी वैल्यूज की होगी सेम होगी जदों वो ओवरलैप करनगियां सो इट मींस जे दोनों दी वैल्यू ओवरलैपिंग ते सेम आ तो जे वो कल्लियां कल्लियां ने तो उदों भी दोनों दी वैल्यूज की होनी चाहिए ने सेम बट वो तो अपने को आ ही नहीं रही C1 के केस विच वैल्यू कुछ mu naught I बट इस केस विच पूरी दी पूरा एम्पीयर्स लॉ की हो रहा है इक्वल टू 0 इक्वल हो रहा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर DL वेक्टर बट ओवरलैपिंग दे विच दोने इक्वल होनी चाहिए सो ये जेड़ा अपने को रिजल्ट आ ये वाली इक्वेशन है जेड़ी इहदे नाल मतलब कंपेयर नहीं हो रही मतलब ये दोने जड़ियां सैटिस्फाई नहीं कर रही एक दूसरे नू इसे करके जेड़ा एम्पीयर्स लॉ मैक्सवेल ने कहा सीगा कि ये इनवैलिड आ इस केस दे विच क्लियर कि जे आपां ये कह रहे हैं कि ओवरलैपिंग ते दोनों दी वैल्यू सेम आंदी आ तो इट मीनस जे कल्लियां कल्लियां ने उदों भी उन्हां दी वैल्यू की होनी चाहिए दैट इज एम्पीयर्स लॉ सेम आना चाहिए बट इदां दा केस तां पॉसिबल हो ही नहीं रहा क्लियर सो इस करके जेड़ा लॉ है एम्पीयर्स लॉ दा ओदी जेड़ी फॉर्म आ दैट इज B वेक्टर DL वेक्टर mu naught I ओ इनवैलिड आ इनकंसिस्टेंट आ ठीक है हुण मैक्सवेल ने फिर की कीता कि उन्हें एक नवी फॉर्म दी मतलब जेड़ा एम्पीयर्स लॉ इनू ही थोड़ा जिहा उन्हें मॉडिफाई कर दिता ठीक है फिर उन्हें जेड़ी मॉडिफाई दी फॉर्म दे विच आपां नूं वैल्यू दित्ती एम्पीयर्स लॉ दी फिर उन्हें कहा कि हां ये वाली जेड़ी वैल्यू सैटिस्फाई या वैलिड आ ये आपां यूज कर सकदे हैं इस केस दे विच मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे विच मॉडिफाइड फॉर्म आपां यूज कर सकदे हैं क्लियर हुण आपां ओ डिस्कस करदे हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पीयर्स लॉ now modified form of Ampere's law clear so मैक्सवेल ने कहा कि अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ आपां नूं ये पता कि मैग्नेटिक फील्ड आ जिहड़ी ओ की करदी आ इलैक्ट्रिक फील्ड नूं प्रोड्यूस करदी आ एंड जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड आ ओ फर्दर की करदी आ मैग्नेटिक फील्ड नूं प्रोड्यूस करदी आ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ EMF ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚੇਂਜ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ, EMF ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EMF ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ EMF ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, EMF ਸੈਟਅਪ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ EMF ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, EMF ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਚਾਰਜ ਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰਜ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਰਦਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਦਰ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਲੇਟ ਤੱਕ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਸੈਟਅਪ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਗਈ, ਕੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਆਈ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾਅ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, EMF। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, EMF ਸੈਟਅਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਟ। EMF ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਲਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। तो मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चार्ज है ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो जो चार्ज डिस्प्लेस होने शुरू होंगे उहदे नाल की हुंदा इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ी इन्हां प्लेट्स दे इन बिटवीन इत्थे सेंटर च एग्जिस्ट करनी शुरू कर दिंदी है। क्लीयर। सो इहदा मतलब की आ जिद्दां इहदा मैग्नैटिक फील्ड च चेंज उहदे नाल इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप होनी शुरू हो गई। फरदर जदों इलैक्ट्रिक फील्ड विच चेंज होना शुरू हुंदा उहदे नाल की हुंदा फरदर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हुंदा। वो करंट की करदा फिर जाके मैग्नैटिक फील्ड नूं प्रोड्यूस करदा। क्लीयर। इदां इत्थों करंट बाहर निकलिया फिर वो करंट की करता मैग्नैटिक फील्ड नूं प्रोड्यूस करता। क्लीयर। सो हुण मैक्सवैल ने कहा कि जिहड़ा इत्थों इलैक्ट्रिक फील्ड विच चेंज आउण दे नाल जिहड़ा करंट प्रोड्यूस होना दैट मीनस इत्थों जिहड़ा करंट बाहर निकलदा वो करंट हुंदा वा डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट नूं की कहंदे आपां डिस्प्लेसमेंट करंट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट दी डिफाइन होई कि डिस्प्लेसमेंट करंट हुंदा की आ दैट इज a current which exists whenever electric field कि जदों इलैक्ट्रिक फील्ड या मैं की कह सकती हैं और इलैक्ट्रिक फ्लक्स कि whenever जदों इलैक्ट्रिक फील्ड या फिर इलैक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुंदी आ विद टाइम।
चेंजेस विद टाइम। ठीक है, ये करंट उदों एग्जिस्ट करता जो इलैक्ट्रिक फ्लक्स विच चेंज आती है। ठीक है, सो इस करंट नूं भी कहने हैं आपां डिस्प्लेसमेंट करंट। इहनूं आपां डिनोट करते हैं आई डी दे नाल। क्लीयर, आई डी दे नाल डिनोट कीता। इहदी जिहड़ी वैल्यू हुंदी है करंट दी हुंदी है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। दैट मीनस कि यह जिहड़ा करंट वा ओह किहदे नाल प्रोड्यूस होया, जिद्दां इलैक्ट्रिक फ्लक्स विच चेंज होनी है तां ही ये करंट ने प्रोड्यूस होना। सो इहदी वैल्यू जिहड़ी आई आई डी विच इज इक्वल्स टू ई नॉट डी फाई ई बाय डी टी। क्लीयर, सो इहदी वैल्यू इन्नी हुंदी है। हुण जिहड़ा फाई ई आ वेयर इत्थे आपां दस सकदे हां कि जिहड़ी फाई ई आ ओहदी वैल्यू हुंदी आ दैट इज ई ए। जिवें आपां मैग्नेटिक फ्लक्स की गल करते हैं फाई बी। ठीक है, जो सिंपल आपां फाई लिख लैंदे आ वो किहदे इक्वल हुंदी आ बी ए दे ना। बी ए दे इक्वल हुंदी दैट इज बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर फिर बी ए cos थीटा। थीटा उन्हां विच की हुंदा 0 cos 0 1। सो दैट मीनस फाई दी वैल्यू हुंदी है बी ए मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सो वही जे मैं इलैक्ट्रिक फील्ड के केस विच गल कर रही हां फ्लक्स इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। क्लीयर, सो हुण जे मैं इस सर्किट विच देख रही हां सब तो पहला इत्थे तक जिहड़ा मेरे कोल जिहड़ा आह प्लेट तक करंट पहुंचिया वो किहड़ा पहुंचिया, इत्थों गया इत्थे तक पहुंचिया प्लेट तक। आ प्लेट तक करंट पहुंचिया किहड़ा पहुंचिया कंडक्शन करंट है ना, मतलब जिहड़ा कि ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, उन्हां करके जिहड़ा प्रोड्यूस होया इत्थे पहुंचिया कंडक्शन करंट। इस कंडक्शन करंट नाल की होया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, उहदे नाल ईएमएफ सैटअप होया। ईएमएफ सैटअप होने नाल की हो गया मतलब इहदे विच इत्थे की होगी इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई इहदे सेंटर दे विच प्लेट्स दे। मतलब जे मैं क्लीयर बना दा थोड़ा जिहा जे आप इदां देखिए पहला गया इत्थों कंडक्शन करंट मतलब इत्थे तक जिहड़ा गया वो किहड़ा करंट गया आई सी। मतलब आपां नूं पता ना जिहड़ा कंडक्शन करंट आ ओह प्लेट्स दे अराउंड ही मूव करदा, मतलब आ प्लेट्स दे इत्थों बार बार ही मूव करदा, अंदर इत्थे नहीं हुंदा, जीरो हुंदा, आपां डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो इत्थे गया कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट नाल की होया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ईएमएफ प्रोड्यूस। ईएमएफ प्रोड्यूस होने नाल इत्थे की सैटअप होनी शुरू हो गई सेंटर दे विच दोनों प्लेट्स दे इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप हो गई। इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप होई जिद्दां इदां उह चेंज आ गया इलैक्ट्रिक फील्ड विच उन्हां की सैटअप हो गया करंट अंदर। तो वो जिहड़ा करंट होगा की होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब कि जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट आ वो की हो गया इन्हां दोनों दे बिटवीन मतलब प्लेट्स दे सेंटर दे विच करंट प्रोड्यूस होया दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर इत्थों बाहर की फ्लो करया आईसी अगेन। क्लीयर, मतलब जिहड़ा आईसी आ वो एंड्स ते फ्लो करदा बट जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट आ वो कित्थे फ्लो करदा है सेंटर दे विच। क्लीयर, सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपने कोल जिहड़ा पूरे सर्किट दे विच जिहड़ा करंट फ्लो करूगा टोटल करंट कितना फ्लो कीता दैट इज आई सी प्लस आई डी। टोटल करंट मैं क्यों कहता क्योंकि हुण आई डी फ्लो कीता यह जिहड़ा आई डी आ इहदे करके ही फिर अगेन करंट फ्लो करदा सर्किट दे विच। क्लीयर, अगेन करंट फ्लो करदा जिहदे करके की हुंदी आ अगेन यही जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट आ एक तरह की फिर तो मैग्नेटिक फील्ड नूं जनरेट करदा दैट इज पूरा सर्कल एक चलदा रहिंदा। पहला कंडक्शन ने मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, फिर इलैक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होया, डिस्प्लेसमेंट ने फर्दर घूम के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो आप ये कह सकते हैं जो टोटल करंट आ सर्किट दे विच वो कितना फ्लो करदा। सो टोटल करंट विल बी I which is equals to IC plus ID कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों मिला के जिहड़ा वा अपने को टोटल करंट फ्लो करदा। हुण IC दा IC दे नाल ही आपां डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ID दी वैल्यू कितनी है दैट इज E नॉट D फाई E बाय DT। वो वैल्यू आपां इत्थे पुट कर दिंदे आ दैट इज कितनी आ गई मेरे कोल IC प्लस E नॉट D phi E by dt। क्लियर, सो I दी वैल्यू कितनी आ गई मेरे को IC प्लस E नॉट D phi E by dt। क्लियर,
सो हुण मैनूं पता मेरे को एम्पीयर्स लॉ, क्योंकि मैं मॉडिफाइड फॉर्म करनी है ना एम्पीयर्स लॉ दी। करंट तो मैं फाइंड कर लिया, अपने को एम्पीयर्स लॉ की हुंदा, हैंस एम्पीयर्स लॉ विल बी किहदे इक्वल हुंदा एम्पीयर्स लॉ, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। तो आ जिहड़ी आपां I दी वैल्यू इत्थे फाइंड आउट कीती आ, ए वाली I दी वैल्यू नूं आपां इत्थे पुट कर दिंदे आ, तां ही आपां पता लगूगी मॉडिफाइड फॉर्म, तां ही आपां इहदी एक अनदर फॉर्म बना सकदे आ। I दी वैल्यू इत्थे पुट कीती, आ वैल्यू I दी वैल्यू कितनी आई, तो ये मेरे को रिलेशन कितना आ गया, म्यू नॉट इदां ही, I कितनी आई मेरे को IC प्लस E नॉट d phi E by dt. So this is the modified form of Ampere's circular law, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਸ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕਰੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ conduction current and displacement current. This is called displacement current. Clear? So this is the form of this is the modified form of Ampere's law. Clear? So ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਐਂਪੀਅਰ ਲਾਅ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So now consistency again, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਂਪੀਅਰਸ ਲਾਅ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲੂਪ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਲੂਪ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਆਹੀ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੂਪ C1 ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ that is C2, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ID। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਨ ਲੂਪ C1 ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪੀਅਰਸ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਕੀ ਆ, B ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ which is equals to mu naught IC plus E naught d phi E by dt। clear? ਆਵਾ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗੇਨ ਨਾਓ ਇਨ ਲੂਪ C1 ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ, C1 ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਓਨਲੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 0। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਆਹ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, 0। ਸੋ ਲੂਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ phi E will be 0, phi E 0। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪੀਅਰਸ ਲਾਅ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈਂਸ Ampere's law will be C1 B vector dot DL vector which is equals to mu naught IC। और उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ IC ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੰਪਲ I ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ IC ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ I। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੂਪ 2, ਲੂਪ C2 ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਨਾ ਪਲੇਟਸ ਤੇ। ਸੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਤਾਂ 0 ਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ IC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ, 0 ਹੋਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ E naught d phi E by dt। और जब मैं इनू थोड़ा जा होर सॉल्व करा तो मैनू पता कि इलैक्ट्रिक फील्ड आ,
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ E ਨੋਟ ਇਨਟੂ A। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, E which is equals to Q by E naught epsilon naught into A। और A वाला A नू मैं दूसरी साइड ला जानी है, E into A which is equals to Q by epsilon naught। आ वाली A नू दूसरी साइड ला गए EA Q by epsilon naught, और EA दी वैल्यू पता that is equals to phi E। फ्लक्स हुंदी ना आपां किता भी सी डिस्कस, सो ये किहदे इक्वल हुंदी आ phi E दे। सो मेरे को phi E दी वैल्यू कितनी आ गई Q by epsilon naught। सो phi E दी वैल्यू आपां इस एक्सप्रेशन च पुट कर दिंदे आ। सो इहदे विच वैल्यू पुट कीती, सो पुट करन तो बाद मेरे को कितना आ गया E naught D by dt Q naught ਜਾਂ Q simply by epsilon naught। ਹੁਣ epsilon naught ਤਾਂ कांस्टेंट ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। that means ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਿਰਫ D by dt Q। ਬਾਹਰ epsilon naught ਨਾਲ epsilon naught ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ mu naught ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ mu naught ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। बिकॉज आ वाला म्यू नॉट तो दोनों ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आ चीज 0 म्यू नॉट तो इतना जाऊगा ही, क्लियर। सो इत्थे म्यू नॉट भी आऊगा। सो मेरे को जेडी हुण आपां नूं पता dq by dt की हुंदा दैट इज I। सो मेरे को जेडी b वेक्टर डॉट dl वेक्टर दी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दैट इज म्यू नॉट इनटू I, क्लियर। सो ਇਹਦਾ मतलब की है जे मेरे को लूप 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ एम्पीयर्स लॉ कितना आ रहा सी b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ਹੁਣ C2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ मतलब ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। सो ये चीज की हो रही है वैलिड हो रही है, मतलब जिन्नी b वेक्टर और dl वेक्टर दी C1 दे विच वैल्यू आ सेम ही वैल्यू की आ C2 दे विच, मतलब कि टोटल है जेडी वो म्यू नॉट I फ्लो कर सकती है सर्किट दे विच। क्लियर होया। सो ये जेड़ा मॉडिफाइड एम्पीयर्स लॉ है जेड़ा आपां बढ़ाई फॉर्म ये की आ कंसिस्टेंस आ, मतलब ये वैलिड आ इस टॉपिक दे रिगार्डिंग। क्लियर होया। सो इनू आपां हुण यूज कर सकते हैं इस टॉपिक दे विच। सो ये सीगा अपना अज दा टॉपिक जिहदे विच आपां एम्पीयर सर्किट लॉ दी डिस्कस कीती कि वो इनवैलिड आ, ओदी इनवैलिडिटी प्रूफ भी कीती। फिर आपां चेक कीता मॉडिफाइड फॉर्म बनाई और ओदी जेहड़ी है कंसिस्टेंसी दैट इज ओदी वैलिडिटी चेक कीती कि बिल्कुल ए वाला जेहड़ा लॉ है वैलिड आ, ये कंसिस्टेंट आ। क्लियर, क्योंकि दोनों की वैल्यू की आ रही है लूप्स दे विच मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मतलब एम्पीयर्स लॉ सेम आ रहा है। क्लियर। सो आई होप अज दा लैक्चर बिल्कुल क्लीयर होगा। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो तुसीं साडे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।